हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन टिप्स बाय एल कुमार। आज हम डिस्कस करेंगे आरपीएससी के सेकंड ग्रेड का इंग्लिश का सिलेबस, यानी कि जो सेकंड पेपर होता है सब्जेक्ट का, उसका सिलेबस हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक इसमें इंक्लूड किए गए हैं और क्या इसमें आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो इसमें 3 पार्ट में ये डिवाइड किया गया है, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड। तो जो पार्ट फर्स्ट को नाम दिया गया है वो है सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड, यानी कि 12th का जो स्टैंडर्ड है वो इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किए जाएंगे और ये कितने मार्क्स के होंगे? 180 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, यानी कि एक क्वेश्चंस के 2 मार्क्स हैं। टोटल 150 क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो इसमें क्या है कि पहले पार्ट में सारी ग्रामर इंक्लूड की गई है कि कौन कौन से टॉपिक हैं। चलिए देखते हैं। जैसे कि पहला टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच कहने को एक टॉपिक है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ आ जाती हैं। इसमें आपके नाउन आ जाएगा, प्रोनाउन आ जाएगा, एडवर्ब आ जाएगी, एडजेक्टिव आएगा और तो कंजक्शंस भी आ जाते हैं। तो 7-8 टॉपिक को मिलाकर सिर्फ एक क्या दिया जाता है, पार्ट ऑफ स्पीच, जो काफ़ी बड़ा टॉपिक है। दूसरा है डिटर्मिनर। डिटर्मिनर में ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, आपको ईजिली सिंपल सा फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में क्वेश्चन आएंगे। तीसरा आपका टेंसेस, जो नॉर्मल है टेंसेस भी पूछा जाएगा, ये कौन सा टेंस है और इससे रिलेटेड कि कौन सा गलत टेंस है, इस तरीके के क्वेश्चंस टेंसेस के पूछे जाते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, ये हर पेपर में आता है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है। प्रेपोजिशंस हैं, प्रेपोजिशंस काफ़ी स्टैंडर्ड की इसमें पूछी जाती है, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में पूछी जाएगी। फ्रेजल वर्ब के अंदर भी ये प्रेपोजिशंस लगा के पूछी जाती है। और 6 पार्ट जो है इसका, यानी कि 6ठा पॉइंट जो है वो है ट्रांसफॉर्मेशन एंड एफर्मेटिव इनटू नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी कि आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, चाहे वो नेगेटिव है तो आपको एफर्मेटिव बनाना पड़ेगा और एफर्मेटिव है तो नेगेटिव बनाना पड़ेगा, और साथ ही इनमें से दोनों देकर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना पड़ेगा। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ये, लेकिन फिर भी अगर आपको इसके रूल्स नहीं पता तो गलती होने की चांसेस तो हैं इसमें। 7th जो इसमें टॉपिक दिया गया पैसिव वॉइस हैं, ये भी नॉर्मल हर एग्ज़ाम्स में आते हैं इंग्लिश का, अगर आप एग्ज़ाम देंगे तो। 8 टॉपिक में है वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेस, यानी कि नरेशंस को इसमें इंक्लूड किया गया है, चाहे पैसिव वॉइस हो और डायरेक्ट इनडायरेक्ट। 9वां जो टॉपिक है वो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, यानी कि अगर हम कहें तो मॉडल्स हैं इसके अंदर, जो कैन, कुड, विल, शैल, ये जो 13 मॉडल्स होते हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब्स में हैं। 10th टॉपिक क्या है इसमें? कंडीशन सेंटेंस। कंडीशन सेंटेंस का आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये भी ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इजीली आप कर सकते हैं। 11th पॉइंट में फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब्स काफ़ी बड़ा टॉपिक है, जितना भी करें उतना ही कम है फ्रेजल वर्ब। और 12th टॉपिक क्या है? जॉइनिंग सेंटेंस। अगर जॉइनिंग सेंटेंस को अगर हम कहें तो एक तरीके से कंजक्शंस है, ये कंजक्शंस का नाम इसमें जॉइनिंग सेंटेंस दिया गया है। 13 जो पॉइंट है वो क्या है? ट्रांसफॉर्मेशंस। ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी बड़ा टॉपिक है और इसमें क्या पूछा जाएगा आपसे? सिंपल सेंटेंस इनटू कंपाउंड एंड कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और अदर वेराइटी ट्रांसफॉर्मेशंस भी इसमें लिखी गई है। यानी कि आपको सेंटेंस देकर सिंपल से कंपाउंड बनाया जा सकता है या कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाने को कहा जा सकता है। नीचे ऑप्शंस में आपको क्लियर करना पड़ेगा कि कौन सा सही है। तो इसमें भी ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, लेकिन इसमें कुछ रूल्स हैं, वो आप अगर देख लेंगे तो इजीली ये हो जाएगा। और 4th है डिग्री, यानी कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री जो होती हैं। यानी कि पॉजिटिव डिग्री किस में लगेगी? कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि इसमें कौन सी कंपैरेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है, क्योंकि कई रूल्स में ये कन्फ्यूजन्स क्रिएट होता है। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बट डिग्री अगर हम कहें तो एडजेक्टिव में ही आती है। और 15 इसका जो टॉपिक है वो है फिनेटिक ट्रांसक्रिप्शन और वर्ड स्ट्रेस, यानी दोनों फिनेटिक ट्रांसक्रिप्शन भी है और वर्ड स्ट्रेस भी, दोनों ही क्वेश्चंस हैं। ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चंस है, खासकर जब 2 वोवल्स आते हैं तो एक साइलेंट हो जाता है, तो वो थोड़े से दिक्कत क्रिएट करता है। और 16 पॉइंट कौन सा है? कॉमन इडोम्स एंड फ्रेजेस। जैसे ऊपर फ्रेजल वर्ब भी दे दिया है और कॉमन इडोम्स फ्रेजेस भी दिया है। तो ये जो टॉपिक का नाम था वो सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड का था, और जिसमें 180 मार्क्स का था, यानी कि 90 क्वेश्चंस इसमें आने थे। काफ़ी बड़ा पार्ट था। दूसरा जो पार्ट का नाम दिया गया जिसमें 80 क्वेश्चन आएंगे वो है ग्रेजुएशंस स्टैंडर्ड, यानी कि ग्रेजुएशन का स्टैंडर्ड का है, थोड़ा सा अपर लेवल के इसमें क्वेश्चंस आएंगे। इसका नाम दिया गया ग्रामर, यूजेस एंड लिटरेचर्स। ग्रामर का पूछा जाएगा कैसे यूज़ करना हो, लिटरेचर्स के इसमें क्वेश्चन आएंगे इस पार्ट के, यानी कि 40 क्वेश्चन आपके आएंगे 80 मार्क्स के।
तो इसमें पहला बेसिक सेंटेंस पैटर्न। बेसिक सेंटेंस पैटर्न पूछा जाएगा आपसे कि एक जो सेंटेंस होता है उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इस तरीके से पूछे जाएंगे। आपको अंडरलाइन दे दिया जाएगा कि ये कौन सा सेंटेंस का पैटर्न है, कौन सा क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, इस तरीके से। दूसरा है फ्रेजेस एनालिसिस इन टर्म MHM। MHM क्या है? ये प्री मॉडिफायर को, M को पहला जो प्री मॉडिफायर है, H है हेड और M को है पोस्ट मॉडिफायर। तो ये अगर आप पार्ट ऑफ स्पीच आप इजीली कर लेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच जो पहला टॉपिक था फर्स्ट पार्ट का, तो आप MHM भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको अंडरलाइन करके पूछा जाएगा कि इसमें MHM कौन सा है, ये M कौन सा आगे वाला है या पीछे वाला है। तीसरा टॉपिक जो है वो क्लॉजेज एनालिसिस इन टर्म ऑफ SPOCE। ये आपके लिए नया हो सकता है, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म अगर देखें तो S फॉर होता है सब्जेक्ट, P से होता है प्रेडिकेटर, O से होता है ऑब्जेक्ट, C से होता है कॉम्प्लीमेंट और A से होता है एडवेरिएबल, यानी कि एडवर्ब्स यूज़ किए जाते हैं। तो SPOC यानी कि आपको क्लॉजेस दे दिया जाएगा और उसमें आपको अंडरलाइन करके पूछ लिया जाएगा ये SPOC में क्या क्या है, क्या स्ट्रक्चर का फॉर्मेट सही है, इस तरीके से क्वेश्चन SPOC के पूछे जाएंगे। यानी कि ये भी अगर ऊपर वाले 3 टॉपिक जो हैं बेसिक सेंटेंस पैटर्न, फ्रेजेस एनालिसिस MHM और क्लॉजेस एनालिसिस इन टर्म SPOC, यानी कि तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अगर आप इन तीनों अगर आप सोच रहे हैं सीधे SPOC ये कर लेंगे तो ऊपर वाले अगर नहीं आते तो ये बहुत मुश्किल है। फोर्थ फिर आ गया दोबारा इसमें, यानी कि ऊपर भी दिया हुआ था टॉपिक और ये फिर आ गया कि फ्यूनेटिक सिंबल्स एंड ट्रांसक्रिप्शंस। इसका मतलब है कि कम से कम आपको 5 से लेकर मिनिमम 5 और 5 से ज़्यादा 10 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे फ्यूनेटिक्स के। अगला है 5वां इसमें जो टॉपिक है वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैबुलरी। यानी कि आपको एक कॉम्प्रिहेंशन दिया जाएगा जिसमें से लगभग 5 क्वेश्चंस तो एटलीस्ट पूछे जाएंगे और वोकैबुलरी भी इसमें जोड़ दिया गया कि वोकैबुलरीज़ के जैसे कि रॉन्ग स्पेलिंग का होगा, कि कन्फ्यूजेबल वर्ड्स भी इसमें हो सकते हैं। वोकैबुलरी देखिए बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। पॉइंट 6 क्या है? सिनोनिम और एंटोनिम, जो हर बार आते हैं हर एग्जाम से मोस्टली सिनोनिम और एंटोनिम से इसमें पूछे जाएंगे। 7th जो है वो है एन एक्विटेन विद ए लिटरेरी फॉर्म, यानी लिटरेरी फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन से लिटरेरी फॉर्म्स हैं, कंप्लीट आनी चाहिए, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक मेंशंस नहीं किया गया कि कौन कौन से लिटरेरी फॉर्म पूछी जाएंगी, पूरा है। ऐसा ही 8th है, इसमें मेजर लिटरेरी मूवमेंट्स, कौन कौन से लिटरेरी मूवमेंट्स हुए थे वो आपको विद डिटेल, कौन कौन से इसमें राइटर इंक्लूड थे, कौन सी एज से रिलेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। और 9वें में दे दिया है एक्विटेन विद मेजर इंडियन राइटर इंग्लिश, यानी कि इंडियन राइटर्स का ही पूछा है, इसमें कोई अमेरिकन राइटर या इंग्लैंड राइटर्स के बारे में नहीं पूछा है, ये इंडियन राइटर्स के ही क्वेश्चंस आएंगे। जैसे कि पीछे जो हुआ था उसमें अनीता देसाई का क्वेश्चन आया था, कमला दास का क्वेश्चन इसमें आते हैं, R.K. नारायण के क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि जो फेमस इंडियन राइटर हैं एटलीस्ट जिन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड्स मिला हुआ है उनके क्वेश्चंस तो एटलीस्ट इनमें आपको देखने को मिलेंगे। तो ये था पार्ट 2। अब पार्ट 3 में क्या आएगा? पार्ट 3 में है टीचिंग मेथड, यानी कि ये पूरा जो आपका 2nd ग्रेड का एग्ज़ाम है इंग्लिश सब्जेक्ट का, उसमें ग्रामर को ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई है कंपेरिजन लिटरेचर्स की। अब तीसरे पार्ट में टीचिंग मेथड, और टीचिंग मेथड स्पेसिफिक बता दिए गए हैं कि कौन कौन से टॉपिक हम इसमें पूछे जाएंगे, ये अच्छी इसमें बात है। 40 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, इसका मतलब है कि 20 क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जाएंगे। अब इसमें कौन कौन से टीचिंग मेथड इंक्लूड किए गए हैं, जैसे कि पहला टॉपिक इसमें दिया है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर और ट्रांसलेशन मेथड, जब जो हम यूज़ करते हैं ग्रामर उसको ट्रांसलेट करके बढ़ाते हैं, तो वो मेथड्स की क्या इसमें मेरिट होगी, क्या डीमेरिट होगी, यानी कि क्या बेनिफिशियल्स हैं इसके और क्या इसमें नुकसान है, ये इसमें हमें देखना पड़ेगा। और किसने ये दिया था ये मेथड, और क्या हमारी क्लासरूम सिचुएशन के अंदर सूटेबल है नहीं है ये। 2nd टॉपिक दिया डायरेक्ट मेथड, यानी कि डायरेक्ट हम सीधा पढ़ाना शुरू कर देते हैं तो डायरेक्ट मेथड है। तीसरा टॉपिक है स्ट्रक्चरल मेथड, एक स्ट्रक्चर बना के हम करते हैं। 4th होगा ऑडियो लिंगुअल मेथड, यानी कि वही जो नॉर्मल है कि हमने मेथड्स यूज़ करते हैं, ये एक टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हर कोई टीचर यूज़ करेगा ही। 5th है कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, यानी कि कम्युनिकेटिव इंग्लिश को कैसे हमें पढ़ाना है। और ऐसे 6 टॉपिक दे दिया गया टीचिंग प्रोज,
पोइट्री, ग्रामर, कंपोजिशन, यानी कि आपको प्रोज पढ़ाना है तो आप कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे, किस तरीके से पढ़ाएंगे। सेम वही पोइट्री, ग्रामर और कंपोजिशंस के लिए कौन सी मेथड आप यूज़ करेंगे, कैसे बच्चे को लर्न कराएंगे, कैसे उसका मतलब बताएंगे, ये इस तरीके से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। और पार्ट 7 में क्या दिया है, इसमें 7 पॉइंट है इसका, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेकंड लैंग्वेज टीचिंग, सिलेक्शन, ग्रेजुएशन, प्रेजेंटेशन एंड टेस्टिंग, यानी कि वो ये हो गया एक तरीके से सेकंड लैंग्वेज को आप कैसे टेस्ट करेंगे। इवॉल्वेशन इसके अंतर्गत आ गया है, रीमेडीज़ हो गया है इसमें। इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा कि किस तरीके से आप सेटिस्फाई हैं कि आपने पढ़ाया और बच्चे ने उसे अडेप्ट कर लिया। अब नीचे इसका दिया हुआ है कि कैसे क्वेश्चंस जैसे बता दिए गए, 300 मार्क्स के क्वेश्चंस हो गए हैं। और ये इसका जो टाइम है क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करने का वो 2 आवर 30 मिनट्स है, यानी 2 घंटे 30 मिनट का टाइम है। 150 क्वेश्चंस होंगे इसमें। और पहले हमने डिस्कस कर लिया है कि जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी का वो 180 मार्क्स का होगा, और जो ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का बताया गया है सब्जेक्ट मैटर से वो 80 का होगा, टीचिंग मेथड का 40 मार्क्स का होगा। तो टोटल 300 मार्क्स ऐसे इसमें टोटल दिखाए गए हैं। और इसमें यस नेगेटिव मार्किंग इसमें इंक्लूड है, अगर आप नेगेटिव करते हैं तो आपके आंसर शायद 0.25 या 0.33 मार्क्स आपके कट हो जाएंगे। 0.25 है इसमें। और इसका ये इसका जो फर्स्ट पेपर होगा उसका सिलेबस में मैं डालूँगा, लेकिन उसमें अभी ये आ रहा है कि उसमें कुछ चेंजेस होंगे। जैसे ही वो चेंजेस हो जाएंगे उसके बाद मैं उसके लिए भी एक वीडियो बनाऊँगा, जिससे आपको पता चल जाएगी फर्स्ट पार्ट में भी इसमें क्या क्या आता है। तो ये था इंग्लिश का डिटेल सिलेबस की कौन कौन से टॉपिक इस एग्ज़ाम में इंक्लूड हैं। तो आप इसको देख के अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए